बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास 4.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो आप इसमें पार्ट 1 है 6x प्लस 12, इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो इसमें से आपने वो नंबर या वेरिएबल कॉमन लेना है जो दोनों तरफ मौजूद हो। जैसे यहाँ पर 6 है और 12 भी 6 पे डिवाइड हो जाता है, 6 भी 6 पे डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा 6 कॉमन आ गया। और इधर x है, इधर x नहीं है, लिहाजा x जो है वो कॉमन नहीं आ सकता। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास यहाँ से 6 कॉमन आ गया, सिर्फ x रह गया, और यहाँ 12 में से 6 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास 2, यानी 6 2s आर 12, क्योंकि ये दोनों आपस में फैक्टर्स बन चुके हैं। और ये आंसर आ गया है, बहुत आसान। लेकिन मैं रफ में आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि आपके पास ये किस तरह से, असल में जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो जैसे मल्टीपल में आती है, डिवीजन में भी आती है। मतलब इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें 6x प्लस 12, असल में हुआ क्या कि जब हमने 6 को कॉमन ले लिया तो अंदर 6x ये भी 6 पे डिवाइड हो गया और 12 ये भी 6 पे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, और इस तरह ये हमारे पास 6 और इधर x बच गया और इधर 2 हमारे पास रह गया। तो इस तरह ये फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्टराइजेशन के हमने करने हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 15y स्क्वायर प्लस 20y तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम सेम देखेंगे कि इधर और इधर कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो 5 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, दोनों 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनका ये कॉमन फैक्टर है। और इधर से y इधर भी है, y स्क्वायर इधर है, तो दोनों में से हम एक y कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास इधर 5 3s आर 15, 3 आ गया, और y एक कॉमन आ चुका है, एक y इधर रह गया है, प्लस का सिंबल वही रह जाएगा क्योंकि हमने प्लस कॉमन लिया। अगर माइनस कॉमन लें तो फिर सिंबल चेंज हो जाता है। तो 5 4s आर 20, 5 4s आर 20, और y कॉमन आ चुका है, तो लिहाजा y यहाँ से ख़त्म हो गया है और ये आपका आंसर आ गया है। ये 5y और ये वाली वैल्यू आपस में फैक्टर्स बन चुके हैं, ये फैक्टराइजेशन हो रही है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 की वैल्यू हमारे पास है -12x स्क्वायर -12x स्क्वायर -3x। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों साइड में एक तो माइनस कॉमन है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, और ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। और 12 ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है, 3 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है, लिहाजा 3 भी दोनों तरफ कॉमन है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर और इधर एक्स, दोनों तरफ एक्स भी कॉमन है, तो यहाँ पर 3 4s आर 12। अब देखें ये माइनस कॉमन आ चुका है तो इसका सिंबल प्लस हो जाएगा, और इसी तरह एक्स एक बाहर आ चुका है, दूसरा एक्स इसके साथ आ जाएगा, और ये माइनस कॉमन आने की वजह से सेंटर में यहाँ प्लस आ जाएगा। और 3 कॉमन आ चुका है, एक्स भी कॉमन आ चुका है, यहाँ पर 1 रह गया, और इस तरह ये फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारे पास है, जिसमें वैल्यू दी गई है जी 4a स्क्वायर b, 4a स्क्वायर b प्लस 8a b स्क्वायर प्लस 8a b स्क्वायर। अब यहाँ से भी हमने देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन होगी। तो आपके पास 4 और 8, इनमें से 4 कॉमन है, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, तो दोनों फैक्टर्स हैं। ए स्क्वायर है, इधर 1 टाइम ए है, तो 1a, a की पावर 1 ये कॉमन आएगा। b है, इधर b की पावर 2 है, तो लिहाजा 1 टाइम
बी आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अंदर क्या क्या चीज़ बच गई है। तो यहाँ पर 4 बाहर आ चुका है, 1A बाहर आ चुका है, तो 1A यहाँ पर आ गया, और बी बाहर जा चुका है, तो लिहाजा यहाँ पर बी हम नहीं लिखेंगे। प्लस 4 2s आर 8, और यहाँ से ए जो है वो कॉमन जा चुका है, और बी 1 बाहर जा चुका है, 1 यहाँ पर रह गया है, तो लिहाजा ये दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं और ये आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट आगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 के लिए आपके पास वैल्यू है एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर, एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ चुका है, एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमारे पास देखो पहले 2 वैल्यूज थी, अब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। अब हमने तीनों में देखना है कौन सी चीज़ कॉमन है, तो लिहाजा यहाँ देखें तो x इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो लिहाजा x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, यहाँ इक्वल लगा लेंगे, x कॉमन आ चुका है। अब y सिर्फ इधर है, यहाँ नहीं है, और 3 इधर है, 2 इधर है, बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही, लिहाजा इनटू इधर सिर्फ y आ गया, माइनस 3 आ गया, और साथ में 1x बाहर जा चुका है, तो x की पावर 1 यहाँ पर, और 1 हम लिखते नहीं हैं, प्लस यहाँ से x बाहर जा चुका है और सिर्फ 2 रह गया। तो ये आपके पास फैक्टर्स बन चुके हैं। आगे इसका पार्ट नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी और माइनस 9a बी स्क्वायर, और हमारे पास वैल्यू है 15ab प्लस 15ab। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, तीनों में हमने देखा 3 पे डिवाइड होता है, 9 भी 3 पे डिवाइड होता है, 15 भी 3 पे डिवाइड होता है, तो लिहाजा सबसे पहले कॉमन जो आएगा वो 3 होगा, और उसके बाद ए स्क्वायर ए, तो ए की पावर 1 यानी ए कॉमन आ चुका है, बी स्क्वायर बी, लिहाजा बी भी कॉमन आ चुका है, तो लिहाजा आप यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीज़ बाकी बच गई है, सिर्फ और सिर्फ ए बच गया, क्योंकि 3 भी बाहर आ गया, इनमें से 1a आ गया और b आ गया, बाकी 1a, a की पावर 1 ये हमारे पास बच गया, माइनस क्योंकि हमने माइनस कॉमन नहीं लिया इसलिए सिंबल सेम रहेगा, तो 3 3s आर 9, तो a हमारे पास बाहर जा चुका है, b 1 चला गया, तो एक b इधर ही आ जाएगा, प्लस 3 5s आर 15, और यहाँ से हमारे पास a भी बाहर जा चुका है, b भी बाहर जा चुका है, लिहाजा 5 के साथ कोई भी और वेरिएबल नहीं आएगा, और ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ रफ में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि किस तरह से कॉमन जो है वो फैक्टर्स होते हैं और किस तरह से वो इफ़ेक्ट करते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ को, और आपके पास आंसर जो है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। तो इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ भी सॉल्व करके दिखा दिया है आप लोगों को। अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा आपको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें 6x प्लस 12 वैल्यू थी, 6 कॉमन आ गया और रिमाइंडर जो है वो इसके अंदर रह गए, इसके जो मल्टीपल हैं वो अंदर बाकी रह गए पैरेंथेसिस के अंदर। अब यहाँ पर सेकंड आपके पास पार्ट है 15y स्क्वायर प्लस 20y, तो यहाँ पर भी 5y कॉमन आ गया, तो आपके पास 5 3s आर 15 और y एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, प्लस 5 4s आर 20 और y कॉमन बाहर आ चुका है, लिहाजा ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो आपके पास यहाँ दोनों तरफ माइनस था, शुरू में भी और सेंटर में भी, तो हमने दोनों तरफ से माइनस भी कॉमन ले लिया, और यहाँ पर मैंने आपको अगर कॉमन ना भी लें तब भी आंसर आ सकता है, लेकिन मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को ये एक अलग रूल पता चल जाए कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो उस पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं
हर वैल्यू का सिंबल उलट हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये देखें, -12x² था, इसमें कॉमन निकालने के बाद 4x प्लस का रहा, माइनस बाहर कॉमन हो गया। इसी तरह ये सेंटर वाला माइनस प्लस बन गया है और यहाँ पर 1 आ गया है। इसी तरह पार्ट 4 की तरफ चलें। 4a² 4a² b प्लस 8ab², ये हमारे पास 4 भी कॉमन है क्योंकि 8 और 4 दोनों 4 पे डिवाइड हो रहे हैं, और a कॉमन, b कॉमन, और यहाँ a प्लस 2b रह गया। इसी तरह xy -3x² प्लस 2x, इसमें से हमने x कॉमन देखा, उसके अलावा कोई चीज़ भी हमें कॉमन नहीं मिली, लिहाजा हमने x को कॉमन कर दिया और बाकी जो रिमाइंडर बाकी रह गए हैं वो इनके मल्टीपल अंदर लिखनी है। इसी तरह 6 और लास्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपने 3a² -9ab² प्लस 15ab, इसमें से 3 भी कॉमन ले लिया क्योंकि 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, तो ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो लिहाजा 3ab², a भी कॉमन आ गया, तीनों जगह पर मौजूद है, और b भी तीनों वैल्यूज़ में मौजूद है। तो बाकी जो बाकी रह गए हैं, a रह गया इधर से, और इधर से 3b रह गया, 3 3s are 9, और a और b बाहर निकल चुके हैं, तो एक b हमारे पास बच गया, और यहाँ a b दोनों बाहर जा चुके हैं, 3 5s are 15, तो यहाँ 5 उसका मल्टीपल आ गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.1 इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज। इसको भी आपने फैक्टराइज करना है, तो यानी इनकी तजज़ी बनानी है, आपने तजज़ी करनी है उर्दू मीडियम बच्चों वालों के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए। तो देखें, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये पहला पार्ट है, 5 5 3s are 15, तो दोनों तरफ हमें 5 कॉमन नज़र आ रहा है, और x इधर है, इधर नहीं है, लिहाजा x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x रह गया, प्लस 5 3s are 15, और ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं x² प्लस 4x प्लस 3, ये आप लोगों का सेकंड पार्ट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटजी समझनी होगी कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ फैक्टर्स बनाए थे जिनके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था, तीनों वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं बट कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेंटर वाली वैल्यू को, सेंटर वाली जो वैल्यू है इसको रिड्यूस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू x² वाली है, एक x वाली है, एक विदाउट x है। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इक्वल का साइन इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, और ऐसी सूरत हाल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो x होता है, x², इसका कोफिशिएंट जो होता है उसको हम a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम b के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विदाउट x वैल्यू होती है उसको हम c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1 है, और b की वैल्यू आपके पास 4 है, और c की वैल्यू आपके पास 3 है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो वैल्यूज़ आपने लेनी है, इन वैल्यूज़ को विद सिंबल लेना है। अब यहाँ इस केस में तो क्योंकि सब के साथ प्लस है, x² के साथ भी प्लस है, 4x के साथ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पेश है। अब यहाँ पर इस b को आपने रिड्यूस करना है, इस b वाली वैल्यू को आपने तोड़कर 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि आपने a मल्टीप्लाई b, यानी एक तरफ a और b, सॉरी a मल्टीप्लाई c, तो एक तरफ आपने ले लेना है a मल्टीप्लाई c, और दूसरी तरफ ले लेना है अकेला b। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3 है, तो ये आपके पास
3 वंस आर 3 एक वैल्यू आ गई, और दूसरी तरफ सिर्फ b रह गया, तो आपके पास b की वैल्यू 4 है। अब इस 4 को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो हिस्सों में तोड़ना है। कुछ इस तरह से तोड़ना है कि आपके पास अगर इसको हम प्लस या माइनस करें तो सेम ये वाला आंसर आना चाहिए, यानी 4 आना चाहिए। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आना चाहिए। तो अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें तो 3 और 1 ही नज़र आ रहा है, तो लिहाजा एक फैक्टर 3 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर b की वैल्यू का सिंबल होगा, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ वही सिंबल आएगा, और ये वैल्यू जो आपने AC की बनानी है इसके साथ जो सिंबल आएगा उसके मुताबिक जो है वो इसका सिंबल आएगा, जो सिंबल वो आपने बनाना है। तो लिहाजा हम इस वैल्यू को कुछ यूं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और प्लस उसके बाद ये जो 4x है, 4x को हम 3x और 1x यानी प्लस 3x प्लस 1 हम लिखते नहीं है, वैसे ही लिख दिया 1x प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो इस फॉर्म के अंदर देखें 3 और 1 4x, ऊपर वाली इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब आपने क्या करना है, इनमें से क्योंकि 4 जोड़े बन चुके हैं, 4 हिस्से, इनमें से ये फर्स्ट वाले 2 हिस्सों में से अलग कॉमन लेना है, अगले वाले 2 हिस्सों में से अलग कॉमन लेना है। तो हम इनमें से पहले हिस्सों में से कॉमन लेते हैं, तो आपके पास आ गया, अगर देखें तो दोनों तरफ x मौजूद है, तो x इधर भी है इधर भी है, x कॉमन आ गया, यहाँ सिर्फ x रह गया और प्लस 3 रह गया। अगर इस हिस्से में देखें तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा प्लस 1 कॉमन आ गया, जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ 1 कॉमन है, तो लिहाजा ये x प्लस 3। तो यहाँ एक नोट करने वाली चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ब्रैकेट्स के अंदर दोनों वैल्यूज सेम आ जाएं और वैल्यूज का सिंबल भी सेम हो तो समझ लें आपका क्वेश्चन 100% ठीक है। अगर यहाँ सिंबल गलत आ जाए, एक में प्लस हो एक में माइनस हो या वैल्यूज गलत हों, तो ऐसी सूरत में आपने इनको दोबारा क्वेश्चन को शुरू से रीचेक करना है और इसके अंदर जो गलती हो उसको दुरुस्त करना है। अब इन दोनों वैल्यूज में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन आ गया, इनटू यहाँ सिर्फ x बच गया और यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ये आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी, तीसरा हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरह है जो कि अभी हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे और इधर से विदाउट एक्स वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हम लेंगे और इसी तरह इनके भी हिस्से बना लेंगे। जी, तो यहाँ पर आ गया a मल्टीप्लाई सी, a आपके पास 1 है मल्टीप्लाई सी आपके पास 8 है, तो ये वैल्यू 8 बन गई। और दूसरी तरफ आपके पास b की वैल्यू है जी 6। अब इस 6 को आपने दो हिस्सों में तोड़ना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आपने ऐसी बनानी है कि उनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आए। तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं 8 की फैक्टराइजेशन करके, कि अगर 8 की फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास 2 4 आर 8, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपके पास कुछ इस तरह से फैक्टर्स बन जाएंगे, या तो 8 मल्टीप्लाई 1 या फिर 4 मल्टीप्लाई 2, और ये दो सूरतें आपके पास बनती हैं। अब हम देखें 8 और 1 6 नहीं बन सकता, 8 में से 1 माइनस करें 6 नहीं बन सकता, लिहाजा ये फर्स्ट वाली सूरत नहीं हो सकती। बाकी आपके पास रह गया 4 और 2, तो लिहाजा 4 और 2 ये हमारे पास वो मतलूबा पेयर हैं जिनके ज़रिए से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम लिखेंगे 4x प्लस 2x,
4x प्लस 2x प्लस 8। तो इस तरह आपके पास पेयर बन चुके हैं। फर्स्ट 2 में से अलग कॉमन लेंगे, दोनों में x कॉमन है, यहाँ सिर्फ x रह गया, यहाँ प्लस 4 रह गया, प्लस यहाँ 2 कॉमन है, 2 इधर भी है, 2 4 जार 8, 2 इधर भी है, लिहाजा इधर सिर्फ x रह गया और 2 4 जार 8। तो यहाँ देखो ब्रैकेट्स के अंदर दोनों तरफ वैल्यूज सेम आ चुकी हैं, लिहाजा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब ये x प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे, इनटू यहाँ पर रह गया x प्लस इधर रह गया 2। इस तरह ये फैक्टर्स बन चुके हैं और ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल 4x को तो आप लोग इसी प्रोसीजर के ज़रिए जो मैंने आपको सिखाया है इसके मुताबिक a और c को मल्टीप्लाई करोगे, b को 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 2s are 4, तो डायरेक्ट नज़र आ रहे हैं, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। 2 2s are 2 और 2 4, 2 2s are 4, तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें x और x कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, अब यहाँ पर देखें तो आपके पास 2 कॉमन है, तो लिहाजा x प्लस 2। तो ये देखें दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान बिल्कुल सेम वैल्यूज आ चुकी हैं, लिहाजा यहाँ पर x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 आपके पास ये बाकी बच गया और ये दोनों फैक्टर्स बन चुके हैं और ये आपके पास आंसर आ चुका है। इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसके 4 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। सबसे पहले हम शुरू से इसको देखते हैं। फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया है, तो पहला क्वेश्चन उसमें तो सिंपल कॉमन था क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 5 और ये आपके पास आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये एक जैसे हैं, जिसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह यानी ये एक सेंटेंस दिखाया गया है, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है तो लिहाजा इसको इक्वेशन तो अभी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर एक वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली है, एक एक्स वाली है और एक विदाउट एक्स है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ए कहते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको बी कहते हैं और विदाउट जो एक्स होती है वैल्यू उसको सी कहा जाता है। लिहाजा ए इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, बी इज इक्वल टू 4 आ गया और सी इज इक्वल टू 3 आ गया। और यहाँ पर हमने ए और सी इन दोनों के लिए अलग एक कह लें कि टीम तैयार कर ली है और बी जो है यहाँ पर अलग। ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया और बी आपके पास 4 है। दो ऐसी वैल्यूज बनानी हैं जिनको अगर प्लस करें या माइनस करें तो 4 आए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो आपके पास ये 3 और 1 आ चुका है, लिहाजा हमने इसको 2 हिस्सों में 4 को डिवाइड करके 3x और प्लस 1x लिख दिया। तो लिहाजा दोनों में से जब हमने कॉमन लिए ये x कॉमन आ गया, x प्लस 3 बन गया, प्लस 1 और x प्लस 3 आगे आ गया और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 हमारे पास वैल्यू थी, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 हमने इस 6x को 2 हिस्सों में यानी 4x और 2x, 4x प्लस 2x इसके अंदर डिवाइड कर दिया। लिहाजा यहाँ पर फिर पहले दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x इंटू एक्स प्लस 4 और फिर अगलों में से 2 कॉमन आया 2 इंटू एक्स प्लस 4 और ये देखें ब्रैकेट्स में दोनों वैल्यू सेम है, लिहाजा हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4x को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक आपके पास 2x है और दूसरा भी 2x है, 2 और 2 4 हो गए और 2 2s are 4 आपके पास आ गया। तो ये मैंने डायरेक्ट आपको करके दिखा दिया है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर आप समझ चुके हैं कि किस तरह से इनको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब यहाँ फर्स्ट दोनों हिस्सों में से कॉमन ले लिया x, अगले दोनों में से 2 आ गया और x प्लस 2 और x प्लस 2 फैक्टर्स में आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास सामने लिख दिया मैंने,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इनको भी सेम फैक्टराइजेशन करनी है उसी मेथड के साथ जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सेम सीख लिया है सारा पैटर्न। हम इक्वल लगा के इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर इस क्वेश्चन में रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ हम रफ बनाते हैं और इस रफ में हम कुछ वैल्यूज़ को इस तरह डिवाइड करेंगे। आपके पास ए यहाँ पर मौजूद है, ए आपके पास 1 है, और बी आपके पास मौजूद है, वो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट वो भी 1 है, और सी आपके पास देखें -12 है, 12 नहीं है -12 है। तो ये -12 आप लोगों ने विद सिंबल लिखना है, बगैर अलामत के नहीं लिखना। अब यहाँ पर ए और सी को मल्टीप्लाई कर कर एक टीम बना लेंगे। 1 मल्टीप्लाई -12 आपके पास आ गया -12। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी तरफ बी आपके पास है 1, तो ये आपके पास 1 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है कुछ इस तरह से कि अगर उसको प्लस या माइनस करें तो आपके पास आंसर 1 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर -12 होना चाहिए जी। तो यहाँ पर आपके पास 4 और 3, एक वैल्यू 4 और दूसरी वैल्यू 3 ऐसी है 4 और 3। अब मैंने आपको बताया था जो बी की वैल्यू का सिंबल होगा वो बड़ी वाली वैल्यू के साथ आएगा। यहाँ पर +1 है तो लिहाजा 4 के साथ प्लस आएगा। अब क्योंकि 12 हमें माइनस में चाहिए तो लिहाजा 3 के साथ माइनस लगाएंगे। अब देखें 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 4 3 आर -12 बन जाएगा। तो लिहाजा हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर और 4x इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो लिहाजा x प्लस 4 रह गया। यहाँ देखें दोनों तरफ माइनस है तो लिहाजा माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेंटर में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए, और 3 भी कॉमन लेंगे लिहाजा x प्लस 4 आपके पास 3 4 आर 12। अब देखें ब्रैकेट्स के दरमियान में आपके पास सेम वैल्यूज़ आ गई हैं, लिहाजा आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो लिहाजा x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेंगे, आपके पास इधर x बच गया और इधर -3 बच गया। तो इस तरह इसके हमने फैक्टर्स बना दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं जी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आ चुका है, और ये भी बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर भी आप इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे ही करोगे, सेंटर वाले हिस्से को दो हिस्सों में डिवाइड करके। अब यहाँ पर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि 5 और 2 बल्कि 5x और 2x ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे +10। अब देखें 5 और 2 7 हो गया, 5 2s आर 10 हो गया, तो लिहाजा ये हमारे मेयार पर पूरा उतर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन आ रहा है लिहाजा x प्लस 5 आ गया, और यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमारे पास आ गया, और इनटू इधर सिर्फ x रह गया, और इधर 2 5s आर 10 5 आ गया। और यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि दोनों पैरेंथेसिस के दरमियान वैल्यू सेम है, सिंबल्स सेम है, लिहाजा हमारा क्वेश्चन 100% ठीक है। लिहाजा इस x प्लस 5 को अब हम कॉमन ले लेंगे, और इनटू इधर हमारे पास x रह गया और इधर प्लस 2 रह गया, और ये फैक्टर्स हमारे बन चुके हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सेम प्रोसीजर पर ये पूरे क्वेश्चन के सारे पार्ट सेम है। यहाँ पर भी -6 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है ताकि हमारे पास 8 जो है वो मल्टीप्लाई करने पर +8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -6 आ जाए। तो हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो -4 और -2 ये हमारे पास दो ऐसे पेयर बन रहे हैं, -4 और -2 -6 हो जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 हमारे पास
हासिल हो जाएगा। तो लिहाजा ये आपके पास इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके अब हम इजीली पहले दोनों हिस्सों में से कॉमन ले लेंगे। तो x इधर भी है इधर भी है तो x कॉमन आ गया, ये हमारे पास x माइनस 4 रह गया। और यहाँ माइनस हम कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर इस प्लस को हमने माइनस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पिछले वाले फैक्टर के सेंटर में हमारे पास माइनस आ चुका है। लिहाजा यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और 2 और 2 4 आर 8, दोनों में 2 कॉमन है, इनटू यहाँ सिर्फ और सिर्फ x रह गया और वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है। और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। 2 4 आर 8। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि दोनों पैरेंथेसिस के दरमियान हमारे सिंबल और दोनों की वैल्यू सेम है। लिहाजा हमारा क्वेश्चन 100% ठीक है। x माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे, इनटू यहाँ सिर्फ x रह गया और यहाँ माइनस 2 रह गया। तो इस तरह ये आपके फैक्टर तैयार हो चुके हैं और ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 ये आपके पास आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम यहाँ पर भी हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। -1 को यहाँ पर x के साथ जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पर 1 होता है, तो लिहाजा यहाँ -1 हमारे पास मौजूद है। तो अगर हम गौर करें तो 8 और 7, ये हमारे पास 8 और 7 दो ऐसी वैल्यूज आ चुकी हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, और 8 और 7 को माइनस यानी आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -1 मिल सकता है। तो यहाँ -1 है, यहाँ -56 है, जैसे कि मैं आपको प्रोसीजर मुकम्मल ऊपर समझा चुका हूँ। तो लिहाजा ये माइनस की वैल्यू 8 के साथ आएगी और 7 के साथ प्लस की अलामत आएगी। देखें -8 और +7 -1 बन जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -56 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56, ये आपके पास इनकी इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा चुका है। अब हम देखें तो यहाँ x और x दोनों तरफ मौजूद है, x कॉमन आ गया तो x माइनस 8 हमारे पास आ चुका है। x माइनस 8, सॉरी यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, तो ये हमारे पास x कॉमन आ चुका है, तो लिहाजा यहाँ हमारे पास x माइनस 8 आ चुका है। अब यहाँ पर हम देखें तो प्लस ही हम यहाँ पर रखेंगे, माइनस कॉमन नहीं लेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें यहाँ सेंटर में माइनस चाहिए और इधर पहले ही माइनस मौजूद है। और देखिए तो 7 और 7 8 जार 56, तो लिहाजा यहाँ 7 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रह गया x माइनस 8, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ पैरेंथेसिस में बिल्कुल सेम आई हैं वैल्यूज, लिहाजा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा x माइनस 8 इंटू यहाँ x रह गया और यहाँ +7 रह गया, और इस तरह ये फैक्टर्स बन चुके हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 हमारे सामने है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें गलती के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये इधर मैं रफ बनाकर आप लोगों को ज़रा अच्छे तरीके से ये समझाऊंगा। यहाँ पर देखें a मल्टीप्लाई c, तो a आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई c आपके पास -24 है, तो -24 हमारे पास एक वैल्यू आ गई, और b आप लोगों के पास है -10। तो अब लोग इनको हमने करना है दो हिस्सों में डिवाइड, ताकि ये 10 दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड हो जाए कि प्लस या माइनस करें तो आंसर -10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई की सूरत में -24 होना चाहिए। जब ऐसी सूरत हो तो आपने फैक्टराइजेशन ऊपर वाले की करनी है 24 की, ए और सी को जो मल्टीप्लाई किया है, तो लिहाजा 24 की हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 2 6 are 2 3s are और 3 1s are। ये आपके पास कुछ फैक्टर्स आ चुके हैं। अब जितने भी एक्सपेक्टेड पेयर बनते हैं वो हम बनाते हैं। जैसे
फर्स्ट पेयर ये और ये मिलकर बन रहे हैं 2 और 12, 2 मल्टीप्लाई 12, देखिए 24 बन गया। और दूसरा पेयर जो आपके पास बनता है वो आपके पास ये 2 2s आर 4 और 6, 4 और 6। और तीसरा जो पेयर बनता है 2 2s आर 4, 2s आर 8 और 3, 8 और 3। और ये आपके पास आखिरी पेयर बनता है 24 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपके पास कुछ एक्सपेक्टेड पेयर्स हैं जो आपके यानी यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है ये हमने डिसाइड करना है। अगर 24 1 की बात करें तो 24 में 1 प्लस करें 25 बन जाता है, 10 नहीं बनेगा। और माइनस करें 23 बन जाएगा, 10 नहीं बनेगा। लिहाजा ये वाला हमारा गलत हो गया, ये पेयर नहीं बन सकता। अगर 8 और 3 की बात करें, 8 और 3 अगर प्लस करें तो 11, माइनस करें तो 5, ये भी 10 किसी सूरत नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। अगर हम बात करें 4 और 6 की, 4 और 6 को प्लस करें तो 10 आ रहा है, लेकिन अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लिख लेते हैं, तो 6 के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, 4 के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा ताकि माइनस का 10 आ जाए। लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 24 आ जाएगा। ये अहम पॉइंट था जो मैं आपको नॉमिनेट करवाना चाहता था इस क्वेश्चन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। तो ये पेयर बनते बनते रह गया है सिर्फ सिंबल्स की वजह से, लिहाजा ये पेयर भी नहीं बन सकता। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक पेयर रह गया 2 और 12 का। 2 और 12 इसको हम यहां पर एज अ पेयर यूज कर सकते हैं। ये आप तो हमारे पास यहां पर रह गया 2 और 12। तो यहां पर हम एक तो 12 को यूज करेंगे और दूसरा यहां पर 2 को यूज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो वैल्यू बी की होगी उसका सिंबल बड़ी वाली अलामत के साथ इस्तेमाल करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू के साथ। और इस वैल्यू की सिंबल बनाने के लिए दूसरे के साथ हम वही वाली अलामत लगाएंगे जिसकी यहाँ ज़रूरत होगी। लिहाजा -12 और -22, -2 ये तो प्लस का 24 हो जाएगा, लिहाजा यहाँ हम माइनस नहीं लगा सकते बल्कि प्लस लगाएंगे। अब -12 और +2 -10 बन गया, और -12 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -24 बन गया। तो ये पेयर आपके पास बिल्कुल सही रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, गोया के x² -12x प्लस 2x -24। अब यहाँ फर्स्ट 2 में से कॉमन आ रहा है सिर्फ x, तो लिहाजा यहाँ एक x बाहर आ चुका है, अंदर एक x रह गया, माइनस ये 12 का 12 ही रह जाएगा क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं गया, और x बाहर जा चुका है और ये आपके पास x -12 आ गया। अब हम देखें क्योंकि दरमियान में माइनस ही चाहिए तो माइनस कॉमन नहीं लेंगे बल्कि प्लस आएगा, और दोनों में 2 कॉमन है, 2 1s आर 2 12s आर, तो लिहाजा 2 कॉमन आ गया और x कॉमन नहीं आएगा, इधर x नहीं है, लिहाजा यहाँ सिर्फ रह गया x और यहाँ -12 रह गया। और देखिए आपके पास ये ब्रैकेट्स के अंदर बिल्कुल एक जैसी वैल्यूज आई हैं और दोनों का सिंबल भी सेम है, लिहाजा आपका क्वेश्चन 100% ठीक है। अब इसको हम कॉमन लेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटू एक्स रह गया और यहाँ +2 रह गया, और इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्टर्स रेडी हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। तो इसके अंदर भी आप लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, y², अब आपके पास आ जाएगा ये +6y -2y -12। यहाँ देखें 6 और 2 को जब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, लिहाजा इनमें से y कॉमन आ गया तो y +6 आपके पास आ गया, और माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ सेंटर में प्लस है, इस प्लस को मेंटेन रखने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, लिहाजा यहाँ से 2 भी कॉमन आएगा, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, लिहाजा यहाँ पर
y, और ये माइनस बाहर कॉमन जाने की वजह से यहाँ प्लस हो गया, तो 6 और 12। तो यहाँ पर आपके पास y प्लस 6 दोनों में एक जैसा है, लिहाजा y प्लस 6 इंटू यहाँ सिर्फ रह गया y और यहाँ -2, और इस तरह ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है, y² प्लस 13y प्लस 36। तो लिहाजा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 9 और 4 ये आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास देखें 36 बन गया, 9 और 4 13 हो गया, इनमें से y कॉमन आ गया, ये y प्लस 9 आ गया, प्लस इनमें से 4, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर आगे y प्लस 9, 4 9 जार 36। अब देखें ये y प्लस 9 जो है ये दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ पर y आ गया प्लस 4 इधर बाकी रह गया, और ये आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी 8 पार्ट आपके सामने लिख दिया मैंने, x² माइनस x माइनस 2। तो यहाँ पर हम इसके पेयर्स देखें तो x² यहाँ पर -2x और प्लस 1x, जो कि हम 1 नहीं लिखते होते, -2 में से 1 माइनस और ये -1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, तो आपके यहाँ पर पेयर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x -2 और रह गया। अब यहाँ पर क्योंकि दरमियान में माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेंगे, +1 कॉमन है और x -2 रह गया। अब देखें बिल्कुल ये सेम आपके पास ब्रैकेट्स में आ चुकी हैं वैल्यूज, तो x -2 कॉमन आ गया, इनटू यहाँ पर रह गया x, यहाँ पर +1, और ये आपके पास फैक्टर्स बन चुके हैं। तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 8 भी अच्छे तरीके से समझ लिया। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। बाकी एक्सरसाइजेज का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आने वाले दिनों में बाकी जो है वो एक्सरसाइजेज भी आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।